वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। आज हम इस पोर्शन में देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट देखेंगे और उसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन टू objects A and B are moving with different velocity, when two objects are moving with different velocity, then velocity of one object with respect to another is called relative velocity. Relative velocity इसमें क्या लिखा है? डेफिनेशन क्या हमारी? when two objects are moving with different velocity, जब दो ऑब्जेक्ट्स हों वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक की स्पीड दूसरे के रेफरेंस में बताने के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं किसके? रिलेटिव वेलोसिटी। लेट जैसे टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, ए की जो स्पीड है वी ए है और बी की जो स्पीड है क्या है? वी बी। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड बतानी है बी की रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे? वी ए माइनस वी बी। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, एक्सप्रेशन कैसे आता है, ये तो खाली भी डेफिनेशन है। अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे एक्सप्रेशन और उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं एक्सप्रेशन में, देखते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता कैसे है, जो हम ये अपने जो लगाया है। एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है क्या है? v1, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, और बी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v2। और जो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किसका? ए का, वो क्या है? सपोज x01, और इसी तरह इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किसका? बी का, वो क्या है? x02। अब v1 और v2 क्या है? इनकी स्पीड कौन सी? कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूव कर रहे हैं। तो हम देखते थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, हमने ग्राफ में इससे पहले देखा था कि अगर यहाँ पर पोजीशन है और यहाँ टाइम है, पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो ग्राफ बनता था, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या बनता था? v इंटू टी। तो हम ऐसे लिखते थे x इजिकल टू वी इंटू टी। ये इक्वेशन को हम कोरिलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इजिकल टू एम एक्स से। तो y यहाँ किसकी तरह हो गया? x की तरह, और x की जगह यहाँ क्या आ गया? t, इस वाले कोऑर्डिनेट में। जैसे यहाँ पे ऐसे होता है y x, ये ऐसे ग्राफ होता है इसका y इजिकल टू एम एक्स से। तो y की जगह तो क्या हो गया यहाँ x, और t की जगह x की जगह क्या हो गया? t, और m की जगह क्या हो गया? वेलोसिटी। m क्या होता है यहाँ? स्लोप। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या बताती थी? इससे हमने पहले डेरिवेशन में देखा था, वेलोसिटी बताती है किसको? स्लोप को। वेलोसिटी टेल्स अबाउट मोशन ऑफ स्लोप। ये कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से स्टार्ट करे, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, t बराबर टाइम 0 से स्टार्ट हो। अगर ये सपोज ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से स्टार्ट करके मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ग्राफ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बन जाएगा? ऐसे। तो अभी हम इस चीज को देखते हैं आगे। तो लेट x1 क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, पोजीशन ऑब्जेक्ट ए एट टाइम t पे, और x2 क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एट टाइम t इक्वल्स टू टी टाइम पर। तो अब जो इसका एक्सप्रेशन होगा, देखो x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 इक्वल्स टू क्या होगा? पोजीशन जो होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x01 प्लस v1t। कैसे? जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं,
अगर ये x01 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट ए का, और फिर इसकी जो पोजीशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t पे कितना हो जाएगा v1t ये हो जाएगा, तो ये पोजीशन हो जाएगी t इक्वल्स टू टी टाइम पे। तो ये x ये पोजीशन हो गया, ये x हो गया, ये t हो गया। तो ऑब्जेक्ट b ए की जो पोजीशन हो जाएगी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये v इंटू टी वाला पोजीशन v1t। तो ये पूरे पोजीशन ये हो गई यहाँ से पोजीशन। अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशियली इसके x01 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट का नहीं होता तो मोशन कहाँ से स्टार्ट होता, तो ये ऐसे होता है। लेकिन अभी क्या है, कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस ये, तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x1 इजकल टू किसी भी इंस्टेंट पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x01 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस v1t ये वाला। इसी तरह x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा x02 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सेकंड ऑब्जेक्ट का मतलब b का प्लस v2 इंटू टी। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इक्वेशन नंबर 2, अगर हम क्या करें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या हो जाएगा, देखते क्या होगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x02 प्लस v2t माइनस ये क्या हो जाएगा x01 प्लस v1t, इसको x02 माइनस x01 इनको एक साथ ले लेते हैं, प्लस इसको v2t और माइनस v1t हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं t को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये v2 माइनस v1 और t, ये क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब क्या करते हैं हम, जो ये x2 माइनस x1 है इसको लिख लेते हैं x। अभी देखते हैं क्या होगा, ये x02 को लिख लेते हैं, x02 माइनस x01 को लिख लेते हैं x0। ये क्या बचा v2 माइनस v1 इजकल टू v2 माइनस v1 t। ये अब देखते हैं, अभी हमने देखा था x इक्वल्स टू क्या हो गया x0 प्लस v2 माइनस v1 t। अगर हम इसको इधर ले जाएं देखो क्या हो जाएगा x माइनस x0 इजकल टू v2 माइनस v1 और इसको t को इस डिवीजन में ले जाए तो t। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसका रिलेटिव वेलोसिटी का। अब यहाँ पे देखते हैं कि x और x बार क्या है। x बार क्या है यहाँ पे, x बार को कहते हैं हम x बार क्या था यहाँ पे x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं x दूसरे में से पहले की है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। x2 सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमने यूज करा था और 1 किसके लिए है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, इससे पहले हमने देखा था। और ये क्या हो गया, ये x जो हमने लिखा था x2 माइनस x1 को क्या बोलेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। अभी x0 क्या होगा, x0 इजिकल टू क्या है x02 माइनस x01, x02 माइनस x01 इसको क्या बोलते हैं, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था। ये क्या हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि सेकंड में से क्या है पहले वाले को घटाया हमने, तो b में से किसको घटाया a को। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अगर हमें क्या निकालना हो, ये क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, तो b का a से निकालना है तो क्या हो जाएगा v2 माइनस 1। v2 किसकी स्पीड थी b की, तो b में से a को घटाया हमने। ये एक्सप्रेशन यहाँ देखते हैं x माइनस x0 अपॉन में t इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन में t इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं। केस 1 है, पहला केस क्या है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट a एंड b आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट a और b की स्पीड क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा v1 इक्वल्स टू v2। a और b की स्पीड क्या है, v1 किसकी स्पीड है a की,
और v2 किसकी स्पीड है, b की। ये दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं हम, एक्सप्रेशन नंबर 3 को। तो क्या देखो, x माइनस x0 अपॉन में t इजल टू v2 और v1 बराबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, 0। अगर हम यहाँ से देखें, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, x ऐसे आ जाएगा। और x की वैल्यू हमने यहाँ से देखी है, x की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट v विद रिस्पेक्ट टू a। और x0 क्या है, x02 माइनस x01, ये क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, यह है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। अब अगर हम देखें, ये दोनों क्या है, बराबर। कब होंगे बराबर, जब ऑब्जेक्ट a और b सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये पोजीशन x है, ये टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 इजिकल टू x02 माइनस 1। सपोज ये ओरिजिन है, x01 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट a का, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, x01, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x02 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, x02, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई x02, और यहाँ से यहाँ तक की हो गई x01। तो x02 माइनस x01 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। अब ये कह रहा है कि x02 माइनस x01, जो ये वैल्यू है, ये x2 माइनस x1। अभी इससे पहले हमने देखा था कि वो कह रहे थे कि जब अगर ये स्पीड, ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, जब ये पोजीशन, जब दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम। अगर ये सेम कब होंगे, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, तब ये x02 जो पोजीशन किसी इंस्टेंट पे a और b की क्या होगी, जब बराबर कब होगी, जब ये दोनों किससे मूव कर रहे होंगे, सेम स्पीड, मतलब पैरेलल लाइन डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये क्या होंगे, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ए और बी आर मूविंग इन सेम वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगला एक्सप्रेशन है केस नंबर 2, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। डिफरेंट वेलोसिटी में क्या है कि हमने सपोज लेट करा कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है किससे, ए से, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो v2 अगर v1 से बड़ा है तो क्या ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसमें देखते हैं x माइनस x0 अपॉन में t इक्वल्स टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v2 बड़ा है किससे, v1 से, तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी की वैल्यू को करेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें x माइनस x0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t है, t तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, पॉजिटिव ही। अगर हम यहाँ देखें, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से बड़ी होगी। तो x माइनस x0, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड x0 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस x0 है, हमने क्या करा, x0 को प्लस x0 को बहुत साइड ऐड कर दिया, 0 प्लस x0। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, x इज ग्रेटर देन x0, और x क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1, और x0 क्या था, x02 माइनस x01। इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये है और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट b का विद रिस्पेक्ट टू a ये बड़ा होगा किससे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा कौन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो एक बार, पोजीशन और ये क्या हो गया, टाइम। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का ये हो गया x01, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, x01, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की x02, और ये वाली जो वैल्यू हो गई ये क्या हो गई, x02 माइनस x01। ये वाली वैल्यू x01 ये हो गई, और x02 ये टोटल हो गई, और ये क्या हो जाएगी, x02 माइनस x01। ये वाली जो पोजीशन है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है सेकंड ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, इनके डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा है। ये बड़ा कब होगा, इधर के अगर दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वैल्यू आगे बढ़ती कब जाएगी, जब ये लाइन डाइवर्ज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ कैसे बन जाएंगे, इस तरह ये लाइन डाइवर्ज होती जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है x02 माइनस x01 है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू यहाँ से ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ से ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट
डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी की जो स्पीड है ऑब्जेक्ट ए से ज़्यादा है, तो लाइंस कैसी बनेंगी? डाइवर्जिंग। केस नंबर 3, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत। केस नंबर 3 में हम क्या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और बी तो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पर ए की स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बन जाएगा, x माइनस एक्स जीरो अपॉन में t इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब बड़ा कौन है? v2 v1 से, तो कम में से हम ज़्यादा की वैल्यू जब करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। हम कम वाली वैल्यू में से ज़्यादा को घटाते हैं तो साइन कैसा आता है? नेगेटिव का। t क्या है? पॉजिटिव, टाइम तो पॉजिटिव होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव। x माइनस एक्स जीरो, नेगेटिव का क्या मतलब होता है? लेस देन जीरो, नेगेटिव लेस देन जीरो आएगा। अगर हम इसको देखें x, अगर हम ऐड करें x0 जैसे हमने पहले करा था तो ये क्या आ जाएगा? ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और x क्या था? x2 माइनस x1 लेस देन x02 माइनस x01। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का b विद रिस्पेक्ट टू वो a, वो क्या होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट a से क्या होगा? बड़ा। अब देखते हैं ग्राफ एक बार कैसे इसको समझते ग्राफ से। ये पोजीशन है और ये टाइम है, ये x01 हो गया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया x02, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x02 हो गई। ये वैल्यू हो गई हमारी x02 माइनस x01। ये वाली वैल्यू क्या है? इससे बड़ी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट बी और ए का, उससे वैल्यू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की क्या है? ज़्यादा। ये मतलब वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी इनसे। इससे ज़्यादा कब रहेगी? जब ये लाइन कैसे होती है? कन्वर्ज होती जाएगी। अगर ये डाइवर्ज होती जाएगी तो वैल्यू तो क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर बराबर होती तो पैरेलल होती, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी। तो इसका मतलब क्या होगा? लाइन ऐसे कन्वर्ज होती जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। मोशन तो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो लाइन कैसे हो जाएंगी? कन्वर्जिंग, ऐसे। इस तरह ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बी की स्पीड है, ये ए की है, तो ये क्या है? यहाँ पे दोनों एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पोजीशन ऑफ मीटिंग, पोजीशन ऑफ मीटिंग। ये ऐसा एक्सप्रेशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट ए और बी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे और ऑब्जेक्ट जो ए है उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट बी से ज़्यादा होगी। तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा? कन्वर्जिंग। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे, और जिस टाइम पे ये कट करेंगे एक दूसरे को उसको बोलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग। यहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे को, और जिस पोजीशन पे कट करेंगे उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग। तो ये कुछ ग्राफ थे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। पता कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें वेलोसिटी ए की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी को हम रेस्ट पे लाते हैं। और रेस्ट पे कैसे लाते हैं? जितनी बी की वेलोसिटी होती है उतनी ही वेलोसिटी को ए और बी पे इम्पोज करते हैं, बट अपोजिट साइन से, मतलब इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी से दोनों पे भी हम इम्पोज कर देते हैं। तो बी जो है वो किस में आ जाएगा? रेस्ट पे। इसको भी देखते हैं कैसे करके डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले है कि इसके दो टाइप्स है। पहला है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन कह दो, सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। इसको देखते हैं, सपोज कैसे करते हैं एक्सप्रेशन में। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए,
और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमारा काम है ए की स्पीड बतानी है बी के रिफरेंस में, तो बी को हम कैसे लाएंगे, रेस्ट पे, और रेस्ट पे कैसे आएगा अब इसको देखते हैं। अब मैंने कहा था कि जो बी की स्पीड है इतनी ही स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में इस पे और इस पे इंपोज करेंगे, तो इंपोज करते हैं। ये बी की स्पीड हो गई और v की स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड से, ये एरो किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट था, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने इस पे भी इंपोज कर दिया, इस पे भी इंपोज करेंगे, ए पे भरिए। ये क्या है वी ए, और वी बी इस वाले पॉइंट से स्टार्ट है, यहाँ क्या कर दिया हमने माइनस वी बी को दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में इंपोज कर दिया। तो ये मान लो सपोज ये वैल्यू मान लो 5 किलोमीटर पर आवर होती है और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये किस पे आ जाती है, रेस्ट पे। अगर दोनों डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी होती तो ऑब्जेक्ट ये बी किस पे आ गया, अभी रेस्ट पे। इससे पहले हमने देखा था कि एक ही स्पीड बी के निकालने के लिए, एक ही स्पीड बी के रेफरेंस पे निकालने के लिए बी को रेस्ट पे लाना होगा, तो रेस्ट पे लाने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो बी है ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बी था वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। अब अगर ये सपोज यहाँ से पहले ये 60 किलोमीटर पर आवर था, अगर 30 किलोमीटर हमने अपोजिट डायरेक्शन में इंपोज कर दिया तो बचा हुआ कितना रहेगा, 60 माइनस 30 किलोमीटर बचेगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड की जो ये वैल्यू थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो एरो की लेंथ को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, छोटा, क्योंकि ये वी ए में से वी बी अब कुछ घट जाएगा। तो वी अगर यहाँ पे ये वैल्यू वी ए है और वी बी, तो ये घट के इतनी रह जाएगी वैल्यू। इसका मतलब है हमने थोड़ा सा एरो को अब क्या कर दिया, छोटा, और ये क्या बताएगा, वी ए माइनस वी बी को। तो ये क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन, वी ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी ए रिलेटिव वेलोसिटी ए की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या लिखेंगे हम, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो ये एक्सप्रेशन कब लगाएंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो जिसमें से जिसको निकालते हैं, अगर हम पहले वाला ये है तो हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जिसकी निकालनी है, जिसके रेफरेंस में, उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। अगला केस है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालते हैं वी ए बी की, ये इनका क्या हो जाएगा, जस्ट सब्ट्रैक्शन, जिसका निकालना है जिसमें से, उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दो। अब क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते थे 180 डिग्री हो गया। इसके बाद अब देखते हैं एक्सप्रेशन, अगर हमें वी ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा ये, अभी इसके प्रोसीजर को पहले देखते हैं। सबसे पहले जैसा भी हमने देखा था, ऑब्जेक्ट ये वी ए स्पीड है और ये है वी बी, ऑब्जेक्ट ए और बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है, वी ए बी निकालनी है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को हमें लाना पड़ेगा किस पे, रेस्ट पे। रेस्ट पे कैसे लाएंगे, देखो इसकी वैल्यू जितनी है अपोजिट डायरेक्शन में इस पे और इस पे इंपोज करेंगे, तो इंपोज करते हैं, ये वेलोसिटी हो गई वी बी। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, इस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर हमने इंपोज कर दिया माइनस वी बी। तो ये ऑब्जेक्ट जो बी वाला था ये तो रेस्ट पे आ गया। अब ये देखते हैं क्या होगा, ये क्या था वी ए, इसके हमने इस वाले डायरेक्शन में इंपोज किया है, तो इसी डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये माइनस वी बी ऐसे। अब इसकी जो टोटल मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू हो जाएगी ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा वी ए
माइनस वी बी वेक्टोरिकली। अब हमें निकालना है वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे निकालेंगे? वी ए माइनस वी बी, ये देखा हमने। अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है, मैग्नीट्यूड वाइज, तो कैसे होगा? वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस, अब देखो वी बी की डायरेक्शन कैसे है? वी ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, वी बी की डायरेक्शन किसके है? इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में लाने के लिए हमें वी, ये वेक्टोरिकली है, इस डायरेक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस इसकी डायरेक्शन में लाने के, क्योंकि हमें इसकी जो स्पीड बतानी है इसके रेफरेंस में बतानी है, तो सेम डायरेक्शन में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे? अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो इसकी स्पीड इधर हो जाएगी, तो क्या कर देंगे? माइनस वी बी लिखेंगे वेक्टोरिकली। तो ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस माइनस प्लस वी बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। ये कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या हो जाती है? ऐड। अगर इसी तरह में रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वी बी प्लस वी ए वेक्टोरिकली। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है, लेट देयर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन बी, ट्रेन ए की जो स्पीड है, जो लेंथ मानते हैं पहले, जो लेंथ है ट्रेन ए की वो है 121 मीटर, और जो इसकी स्पीड है वो लेट 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की जो लेंथ है वो लेट 99 मीटर, और जो स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर है। और ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन है। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है। ट्रेन ए की जो लेंथ है 121 मीटर है, ट्रेन बी की लेंथ 99 मीटर, स्पीड ए की ये है और बी की स्पीड 32 किलोमीटर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है हाउ मच टाइम दे विल टेक टू completely क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे? क्रॉस ईच अदर। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ट्रेन बी है, इसकी जो स्पीड है, ए की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड जो है कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक जो दूसरे को क्रॉस जब ये करेंगी, तो देखो क्रॉस कब कैसे करेंगी? ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है, तो जब ये क्रॉस करेंगे कंप्लीटली, तो ये ट्रेन जब इधर से इधर आ रही होगी और यहाँ से ऐसे निकल चुकी होगी ये ट्रेन, फिर इस वाली ट्रेन को, ये वाली जो ट्रेन है इस ट्रेन को यहाँ से निकलेगी और ये वाली ट्रेन इसको यहाँ से निकलेगी, ऐसा बन जाएगा पॉइंट ये। तो ये वाली इस ट्रेन ने इसको कम्प्लीटली क्रॉस कर दिया और इसने इसको पूरी तरह कम्प्लीटली क्रॉस कर दिया, तो ये टोटल लेंथ ट्रेन की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रेन की? टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 121 प्लस 91 मीटर। कितना हो जाएगा ये? 9 और 1 10, 0, 9 और 1 9, 2 11 और 1 12 का 2 और 1 और 1 2, 220 मीटर। टोटल लेंथ हो गई 220 मीटर। और अगर हमें ए की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी, वी ए प्लस वी बी। अभी हमने देखा था एक्सप्रेशन में कि जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो किसी की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रेफरेंस में सिंपली हम उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 32 किलोमीटर आवर। कितना हो जाएगा ये? 2 और 72 किलोमीटर पर आवर। ये किस में है? मीटर में। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। ये क्या हो गया? 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। हमारी स्पीड की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ देखते हैं टाइम कितना लगेगा क्रॉस होने में?
टी इजिकल टू कितना हो जाएगा, टाइम विल दे, तो टोटल लेंथ अपॉन में स्पीड, टोटल लेंथ कितनी हो गई 220 मीटर, अपॉन में टाइम कितना हो गया 20, कितना स्पीड, सॉरी स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 11 सेकंड। तो विल टेक, हमें यही बताना था कि टाइम कितना लेंगे ये क्रॉस होने के लिए, तो कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस होने में 11 सेकंड, तो 11 सेकंड में ट्रेन ए और ट्रेन बी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला, A travel from Ambala at a speed of 30 km per hour and B travel from Delhi to Ambala at a speed of 20 km per hour. When they will meet each other. A जो चलता है अम्बाला से दिल्ली की तरफ चलता है 30 किलोमीटर की स्पीड से, और B जो चलता है वो कहाँ चलता है दिल्ली से अम्बाला की तरफ B की स्पीड से। तो वो कहीं पर मिलेंगे, और जहाँ पर मिलेंगे सेम टाइम पे स्टार्ट किया उन्होंने मोशन, और जहाँ पे मिलेंगे वो बताना है हमें कब मिलेंगे। तो देखते हैं, सपोज ये अम्बाला है और ये दिल्ली है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है गिवन हमें वो कितनी है, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो ए ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने मोशन, इसे स्टार्ट किया मोशन इसने, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और बी ने इधर मोशन स्टार्ट किया है, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले क्या पता करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, जाए तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की निकालें विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी की निकालें ए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इजिकल टू किसके हो गए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ए। तो हम इस यहाँ पे ये बराबर होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो रिलेटिव हम क्या यहाँ देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ऐसे सिंपली ये लिख दो, ए बी ना करके, वन ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सिंपली ये लिख दिया क्योंकि ए बी और बी ए की वैल्यू क्या है बराबर। तो ये क्या होगा, जब हम ए बी या बी बी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 30 + 20 कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। और जब ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, लेट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी इतनी, और बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी इतनी। जब यहाँ मीट ये कर रहे होंगे तो ए ने इतनी डिस्टेंस कर रखी होगी, कुछ भी कर रखी होगी, एक्स सपोज लेट एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इसने, और इसने सब लेट वाई डिस्टेंस करी होगी। जरूर ये बराबर ऐसे नहीं कि 100 किलोमीटर इसने ट्रेवल करी, 100 किलोमीटर इसने कुछ लेट 100 से कम या ज़्यादा कुछ भी कर रही, एक्स करी और इसने वाई करी। जब यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रखी होगी दोनों ने, 200 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा, यहाँ मिल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 200। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया 200 किलोमीटर। तो टाइम कितना होगा, टाइम कब मीट करेंगे जब वो, देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, ये किलोमीटर में है, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर आवर कैंसिल, आवर ऊपर पहुंच गया, 0 से 0 5 चौक 20 4, फिर कितना आ गया 4 आवर। तो 4 घंटे बाद जब ये चलेंगे, ये कितने स्पीड से चलेगा 30 किलोमीटर से, बी कितने से चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये कब मिलेंगे, जब ये मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, मोशन टी बराबर जिस भी इंस्टेंट पर करेंगे, जो टाइम होगा स्टार्टिंग करने का टाइम वो सेम टाइम पे। तो जब ये दोनों स्टार्ट कर सकेंगे मोशन, तो 4 घंटे बाद, मोशन के स्टार्ट करने के 4 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दोनों कवर करेंगे कितनी करेंगे x + y, ये यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, और इस वाला पॉइंट पे ये मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी किसके ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी के। अब हम अगले सेशन में रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन इस वाले कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करके रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। बस कंसेप्ट ये याद रखना है कि जब दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी
उनकी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। वी ए भी निकालना होगा अगर क्या है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो क्या होगा, वी ए भी निकालना होगा तो वी ए माइनस वी बी लिखना हमें ऐसे। अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में ये और वी बी निकालना होगा अगर सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी ए बी लिख लो चाहे वी बी ए लिख लो, तो ये क्या होंगे सीधा खाली सब ऐड होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे ऐड। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन। जिसमें अगर हमें ए की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए माइनस वी बी होगा। बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वी बी माइनस वी होगा। जो पहले आ रहा होगा उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।